हेलो स्टूडेंट्स हमने लास्ट क्लास में एनर्जी इन एसएचएम और सिंपल पेंडुलम की प्रॉब्लम डिस्कस की थी। हमने 4 स्टेप्स को फॉलो किया था और उन 4 स्टेप्स को यूज़ करके हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा और टाइम पीरियड टी कैलकुलेट किया था। तो आज की क्लास में भी हम कुछ वैसे ही प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं और उन्हीं 4 स्टेप्स को फॉलो करने वाले हैं। वो 4 स्टेप्स क्या थे? पहले था फाइंड रेस्टोरिंग फोर्स F, फिर सेकंड स्टेप था एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना। एक्सेलरेशन A इक्वल टू F/m। F रेस्टोरिंग फोर्स है, M मास ऑफ बॉडी जो ओसिलेट कर रही है उसका मास। नंबर 3 फिर क्या था? हमें इसको कंपेयर करना था विद A इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने डिराइव की थी इक्वेशन। और क्या करना था? एंड फाइंड ओमेगा। और फोर्थ स्टेप था हमारा टाइम पीरियड T इक्वल टू 2π/ओमेगा। तो इन 4 स्टेप से ही हमने सिंपल पेंडुलम की प्रॉब्लम सॉल्व की थी। इन्हीं 4 स्टेप्स को यूज़ करके हम आगे भी सभी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले हैं जिसमें हमें टाइम पीरियड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने हैं। तो आज हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में ले रहे हैं ऑसिलेशंस ऑफ ए स्प्रिंग अटैच्ड टू ए मास। ऑसिलेशंस ऑफ ए स्प्रिंग अटैच्ड टू ए मास। अब ये मास बहुत सारे तरीके से अटैच किया जा सकता है, एक एक करके हम सभी डिस्कस करेंगे। पहला है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऑसिलेशन। हॉरिजॉन्टल ऑब्लिक वर्टिकल ऑसिलेशन ऑफ ए मास अटैच्ड टू स्प्रिंग। ऑसिलेशंस of a mass attached to a spring। एग्जाम में कई बार वर्टिकल स्प्रिंग भी दे दिया जाता है, कभी हॉरिजॉन्टल भी। वर्टिकल कुछ ऐसे होगा कि ये एक स्प्रिंग है, इसके साथ ये मास m अटैच है। हॉरिजॉन्टल ये होगा इस तरह से और इसके साथ मास m अटैच है। तो अगर हॉरिजॉन्टल का आता है तो ये डायग्राम बनाना, वर्टिकल का आता है तो ये डायग्राम बनाना। बाकी जो लिखेंगे वो दोनों के लिए कॉमन है तो वो दोनों में लिखना है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट k है। तो ये x इक्वल टू 0 ये क्या है? मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन है, अभी स्प्रिंग को ना तो एक्सटेंड किया हुआ है ना ही कंप्रेस किया हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि मान लीजिए स्प्रिंग को हम x से स्ट्रेच कर देते हैं, यानी इसको मैं यहाँ तक ले आता हूँ तो ये यहाँ से यहाँ तक जो ये डिस्प्लेसमेंट है x है, इसी तरह मैं इसको भी पीछे की तरफ यहाँ तक ले जा सकता हूँ तो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? x। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे कंसीडर ए मास m अटैच्ड टू ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k। और ये जो फ्लोर होगा जिस पे ये मास है मूव करेगा, इसमें हॉरिजॉन्टल केस में ये फ्रिक्शनलेस होगा। कंसीडर ए मास m अटैच्ड टू ए स्प्रिंग हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट k, हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट k। Okay, let the spring is stretched by displacement x from equilibrium position। अगर आपको x से स्ट्रेच करोगे तो क्या होगा? एक रेस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा F इक्वल टू माइनस kx। ओके, तो यहां लिखेंगे लेट the spring is
stretched by a displacement x from mean position। तो हमने इतना x डिस्प्लेसमेंट से इसको स्ट्रेच कर दिया, तो क्या होगा, रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। स्प्रिंग का रेस्टोरिंग फोर्स आपको पता है F इक्वल टू माइनस KX होता है। तो फर्स्ट स्टेप रेस्टोरिंग फोर्स मिल गया। सेकंड, अब एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन A F डिवाइड बाय मास, जो बॉडी ऑसिलेट कर रही है वो मास m है, इसमें भी और इसमें भी। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस k बाई एम इंटू एक्स। अब इसको कंपेयर करो, कंपेयर विथ a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स। तो ओमेगा स्क्वेयर आ गया आपका k बाई एम एंड इट इम्प्लाइज ओमेगा इज अंडर रूट k बाई एम। ओके, तो टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा यानी 2 पाई अंडर रूट m बाय k, क्योंकि ओमेगा डिनोमिनेटर में है तो ये अंडर रूट m बाय k आ जाएगा यहाँ पर। तो ये आ गया टाइम पीरियड। तो स्टूडेंट, इसमें अगर हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग का कहता तो ये डायग्राम और ये पूरा एक्सप्रेशन, और अगर आपको वर्टिकल स्प्रिंग का कहता है तो ये डायग्राम और ये पूरा एक्सप्रेशन। हॉरिजॉन्टल के केस में ये डायग्राम बनेगा, ये नहीं बनेगा, और वर्टिकल के केस में ये डायग्राम बनेगा, ये वाला डायग्राम नहीं बनेगा। एक्सप्रेशन दोनों के केस में सेम रहेगा। तो ये फर्स्ट पार्ट था। दूसरा पार्ट क्या होगा कि दो स्प्रिंग लें आप और उन दोनों स्प्रिंग को पैरेलल में कनेक्ट कर दें विद ए मास m। तो सेकंड पार्ट, two spring in parallel connected to a mass। Two spring in parallel connected to a mass। ओके, तो अगर हॉरिजॉन्टल है तो इस तरह से होगा कि ये एक मास m है, ओके, और इसके साथ एक स्प्रिंग ये कनेक्टेड है और एक स्प्रिंग ये कनेक्टेड है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ये हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल में कैसे होगा, ये यहाँ पर फिक्स्ड होंगे दोनों आपके स्प्रिंग, ये भी और ये भी, एंड देन इन दोनों के साथ एक मास m इस तरह से कनेक्टेड होगा। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी मेन पोजीशन x इक्वल टू 0 होगी। इसमें ये इस तरह से 0 होगी। इसमें भी आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इनको यहाँ से ऐसे कनेक्ट करके फिर ऐसे कर दो, जैसे इसमें क्या हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ भी इसी तरह दिखा दो, अगर आप अनकंफर्टेबल हो तो मैं ऐसे दिखा देता हूँ कि ये दोनों स्प्रिंग है और इसके साथ ये मास m कनेक्टेड है और ये क्या है, मेन पोजीशन। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। K1 K2। अब अगर हम इसको डिस्प्लेसमेंट देते हैं x, इसको इधर की तरफ पुल करते हैं तो रेस्टोरिंग फोर्स इधर की तरफ लगेगा दोनों में, और इसको अगर नीचे की तरफ बाय x डिस्प्लेसमेंट पुल करते हैं तो इस पे भी रेस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। लेट मास m इज डिस्प्लेस्ड बाय x। हमने इसको पुल किया x से, ठीक है, फ्रॉम मेन पोजीशन, फ्रॉम मेन पोजीशन। तो दोनों स्प्रिंग में, इन दोनों में भी, और अगर वर्टिकल है तो इन दोनों में रेस्टोरिंग फोर्स होगा, और रेस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, F1 इक्वल टू माइनस K1x, F2 इक्वल टू माइनस K2x।
तो restoring force in each spring will be restoring force in two springs is, इसमें F1 अगर आपने इसको इधर की तरफ पुल किया है तो F1 क्या होगा, इधर की तरफ होगा, और इसमें F2 भी इधर की तरफ होगा। आपने अगर X से पुल किया है तो दोनों का एक्सटेंशन सेम होगा X, तो F1 हो जाएगा आपका माइनस K1X और F2 हो जाएगा माइनस K2X, और F1 F2 दोनों सेम डायरेक्शन है। इसमें भी अगर आपने X से नीचे की तरफ पुल किया तो इसमें F1 लगेगा ऊपर की तरफ और इसमें F2 लगेगा ऊपर की तरफ, ओके, बिकॉज F इज अपोजिट टू X, और X क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है तो दोनों में स्ट्रेच होगा जो वो X होगा, दोनों में सेम होगा, इस केस में भी और इस केस में भी दोनों स्प्रिंग में सेम होगा X की वैल्यू। तो F1 इक्वल टू माइनस K1X, F2 इक्वल टू माइनस K2X। तो नेट रेस्टोरिंग फोर्स मास M पे कितना लगेगा, F1 प्लस F2, क्योंकि दोनों इधर ही एक्ट कर रहे हैं, इसमें भी दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं ऊपर की तरफ। तो आप नेट रेस्टोरिंग फोर्स फाइंड आउट कीजिए पहले। तो नेट रेस्टोरिंग फोर्स, नेट रेस्टोरिंग फोर्स F इक्वल टू F1 प्लस F2, F1 है माइनस K1X, F2 है माइनस K2X, सो F इक्वल टू माइनस K1 प्लस K2 इंटू X। इसको इक्वेशन 1 लिख दिया मैंने, और ये पहला स्टेप था नेट रेस्टोरिंग फोर्स फाइंड आउट करना। अब दूसरा स्टेप क्या था, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन A ये है F डिवाइड बाय मास ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी, वो M है, तो ये होगा माइनस K1 प्लस K2 बाय M इंटू X। फिर आपको इसको कंपेयर करना है थर्ड स्टेप में और ओमेगा फाइंड करना है। तो कंपेयर विद A इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर X, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वेयर आ गया K1 प्लस K2 बाय M, एंड इट इम्प्लाइज ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट K1 प्लस K2 बाय M। तो फिर फोर्थ स्टेप था T टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा, तो 2 पाई अंडर रूट M बाय K1 प्लस K2, तो ये आपका टाइम पीरियड आएगा। तो अगर आपको स्प्रिंग इन पैरेलल हॉरिजॉन्टल लिए है तो ये डायग्राम बनाना है, ये एक्सप्रेशन करना है, ये डायग्राम नहीं बनाना है। और अगर स्प्रिंग्स इन पैरेलल वर्टिकल दिए हैं तो ये डायग्राम और ये एक्सप्रेशन, ये डायग्राम हॉरिजॉन्टल वाला फिर नहीं बनाना है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। अब इससे रिलेटेड एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको बताता हूं जो कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगी। देखिए आपके पास F क्या होता है, ये होता है माइनस KX। K क्या होता है, टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट, एंड फ्रॉम 1, ये आपके इस डेरिवेशन का पार्ट नहीं है जो अब हम कर रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम 1 F इक्वल टू माइनस KX, तो यानी K क्या है यहाँ पे आपका, K1 प्लस K2। तो स्प्रिंग्स अगर पैरेलल में हैं तो K क्या है, K1 प्लस K2 हो जाएगा अगर दो स्प्रिंग हैं, ओके। मैं इसको लिख दूंगा K इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट के लिए मैंने यहाँ पे EQ लिख दिया। इसका मतलब है इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, इट विल बी सम ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ऑल द स्प्रिंग्स। मान लीजिए फॉर n स्प्रिंग, फॉर n स्प्रिंग इन पैरेलल, ये हम पैरेलल के लिए डिस्कस कर रहे हैं, स्प्रिंग्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो टोटल यानी इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट K क्या होगा, इट विल बी सम ऑफ ऑल द स्प्रिंग कांस्टेंट अप टू n स्प्रिंग। ये फर्स्ट स्प्रिंग का, ये सेकंड स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट, ये nth स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट, तो K इक्विवेलेंट ये होगा पैरेलल में। तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन थी जो समटाइम्स एग्जाम में और इवन आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी हेल्पफुल होती है। तो ये पैरेलल में हमने कर लिया। नेक्स्ट हम करेंगे अब टू स्प्रिंग्स इन सीरीज। सीरीज में क्या होगा, एक के साथ
एक कनेक्टेड होगा। तो इसके लिए मैं इरेज कर देता हूं एक बार जो लिखा है। तो जब आप स्प्रिंग्स को सीरीज में कनेक्ट करोगे तो उस केस में भी क्या होगा, उस केस में भी दो स्प्रिंग होंगे। हम दो ही मानकर चलेंगे, दो से ज़्यादा भी ले सकते हैं, फिर कैलकुलेशन लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो टू स्प्रिंग इन सीरीज कनेक्टेड टू ए मास, टू स्प्रिंग्स इन सीरीज connected to a mass, connected to a mass, ओके। तो इसमें भी आपको हॉरिजॉन्टल भी दे सकते हैं, वर्टिकल भी। तो वर्टिकल होगा तो इस तरह से, ये मास m, ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन x इक्वल टू 0। ये एक स्प्रिंग है, लेट इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है, ये दूसरा स्प्रिंग है, इसका k2 है। इसी तरह से हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है ये, कि ये एक स्प्रिंग है, फिर ये दूसरा स्प्रिंग है और इसके साथ मास m कनेक्टेड है, ये मीन पोजीशन है x इक्वल टू 0, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है और इसका k2 है, ओके। तो इसमें क्या है, मास m इज कनेक्टेड टू टू स्प्रिंग्स, दे में बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। आपको हॉरिजॉन्टल दिया हो तो ये डायग्राम बना देना, वर्टिकल दिया हो तो ये, और एक्सप्रेशन सेम रहेगा जो हम करने वाले हैं। तो लेट मास m इज कनेक्टेड टू टू स्प्रिंग्स इन सीरीज, लेट मास m is connected to two springs in series having spring constants k1 and k2, k1 and k2। अब क्या किया, मास m को हमने पुल कर लिया बाय डिस्प्लेसमेंट x। लेट मास m इज पुल्ड बाय ए डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम मेन पोजीशन। इसको पुल कर लिया हमने, यानी इसको इधर खींच लिया और इसको नीचे की तरफ ऐसे पुल कर लिया। तो पुल करोगे तो क्या होगा, रेस्टोरिंग फोर्स इसमें इधर होगा और इसमें इधर, यानी दोनों में ऊपर की तरफ, और इनमें भी इसमें रेस्टोरिंग फोर्स इधर होगा और इसमें इधर होगा, अगर आप बाहर की तरफ इधर ऐसे पुल करोगे तो, ओके। और टोटल कितना पुल किया है, x, यानी मान लीजिए इसमें x1 एक्सटेंशन हुआ, इसमें x2 हुआ, इसमें x1 इसमें x2, तो x1 प्लस x2 किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा। तो लेट x1 है एक्सटेंशन इन स्प्रिंग 1 एंड x2 है एक्सटेंशन इन स्प्रिंग 2, एंड टोटल जो x है ये किसके इक्वल होगा फिर, x1 प्लस x2। लेट ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो F1 क्या होगा, रेस्टोरिंग फोर्स इन फर्स्ट स्प्रिंग, ये होगा माइनस k1 x1, एंड F2 क्या होगा, ये होगा माइनस k2 x2, बिकॉज रेस्टोरिंग फोर्स F इक्वल टू माइनस kx। तो ये k है k1 और k2, ओके, एंड डिस्प्लेसमेंट्स है x1 x2, ओके। तो लेकिन जो रेस्टोरिंग फोर्स होगा, सेम रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा, है ना। द सेम रेस्टोरिंग फोर्स इज एक्टिंग इन द टू स्प्रिंग्स। तो यानी F1 और F2 क्या होना चाहिए, दे शुड बी इक्वल। सिंस सेम
restoring force is acting in two springs, सो F1 इक्वल टू F2, तो हम F के इक्वल मान लेते हैं तो यानी F क्या हो जाएगा, F1 इज माइनस K1x1 और इक्वल टू F2 इज माइनस K2x2। तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों को लेता हूँ तो x1 आ गया मेरा माइनस F बाई K1, और अगर मैं इन दोनों को लेता हूँ इसको और इसको तो x2 आ गया माइनस F बाई K2, ये कोमा है बीच में। ओके, तो x1 x2 की वैल्यूज आ गई, ये वैल्यूज मैं इक्वेशन 1 में रख देता हूं, पुट इन 1, तो x इक्वल टू x1 माइनस एफ बाई के1 प्लस x2 माइनस एफ बाई के2, तो माइनस एफ कॉमन ले लिया, 1 बाई के1 प्लस 1 बाई के2, तो ये आ गया माइनस एफ, के1 के2 आपका एलसीएम आ गया, तो ये क्या आ गया के2 प्लस K1। ओके, तो यहां से F क्या आ गया माइनस K1 K2 बाय K1 प्लस K2 इंटू एक्स, ये इक्वेशन नंबर 2। तो ये रेस्टोरिंग फोर्स की इक्वेशन आ गई, पहला स्टेप था जो। तो इसमें स्टूडेंट्स पहला स्टेप आने में थोड़ा सा देर लगती है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इससे पहले जो पार्ट किए थे इतना मुश्किल नहीं था उसमें। तो ये फर्स्ट स्टेप था हमारा, जो 4 स्टेप में से फाइंड रेस्टोरिंग फोर्स, ये कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, एक्सेलरेशन ए इट इज F बाई एम, तो ये माइनस K1 K2 बाई K1 प्लस K2 इंटू एम। ओके, ये K2 है। ओके, तो ये M नीचे आ गया इंटू एक्स। अब इसको कंपेयर कर दो, कंपेयर विथ A इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स, तो ये ओमेगा स्क्वेयर क्या आ गया, ये जो ब्रैकेट में पूरी टर्म है K1 K2 बाय K1 प्लस K2 इंटू एम, तो यहाँ से ओमेगा आ गया आपका अंडर रूट K1 K2 बाय K1 प्लस K2 इंटू एम, ये आपका ओमेगा आ गया। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड T ये होता है 2 पाई बाय ओमेगा, टाइम पीरियड T इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, तो ये होगा 2 पाई अंडर रूट, ओमेगा नीचे है तो इसलिए क्या आएगा K1 प्लस K2 इंटू एम ऊपर आ जाएगा, डिवाइड बाय K1 K2, तो ये आपका टाइम पीरियड आ जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था सीरीज के केस में। ये पैरेलल से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं अगर आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस आया है एक बार में तो वीडियो को बैक करके दोबारा से देख लीजिए। और स्टूडेंट्स जब तक इन डेरिवेशंस को प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप एग्जाम में लिख नहीं पाओगे, तो आपको लिख के प्रैक्टिस जरूर करना है। अब इसके लिए भी थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये डेरिवेशन यहाँ खत्म हो गया है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगेन जैसे हमने पैरेलल के लिए आपको बताया था वैसे ही सीरीज के लिए है, वो आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल के लिए है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या है, अगेन चाहे कितने भी स्प्रिंग हो आपकी इक्वेशन तो यही होती है, F इक्वल टू माइनस के एक्स। ओके, ये डेरिवेशन यहां हो गया खत्म आपका, बस ये हो गया, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो इक्वेशन 2 से फ्रॉम 2 ये k की वैल्यू क्या है, K1 K2 बाय K1 प्लस K2, k की वैल्यू क्या है K1 K2 बाय K1 प्लस K2, k इक्वल टू K1 K2 बाय K1 प्लस K2। मैं इसको k इक्विवेलेंट लिख देता हूं, EQ,
EQ फॉर इक्विवेलेंट, यानी इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट है जब आपके दो स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड है, तो इस फॉर्मूले से आ जाएगा। तो इसको मैं 1 बाय के इक्विवेलेंट करूं अगर, तो क्या आएगा, K1 प्लस K2 बाय K1 K2, उल्टा हो जाएगा, है ना। ये लिखूंगा मैं K1 बाय K1 K2 प्लस K2 बाय K1 K2। तो ये आपका आ गया K1 से K1 कैंसिल 1 बाय K2, और ये K2 से K2 कैंसिल 1 बाय K1। तो 1 बाय K इक्विवेलेंट इज 1 बाय K1। ये मैंने पहले लिख दिया, ये बाद में, बस थोड़ा सिमेट्री ठीक लगती है इसलिए, और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। और आप इस तरह से लिख सकते हो भाई A प्लस B और B प्लस A एक ही बात है। अगर n सीरीज n हो, 4 n स्प्रिंग्स इन सीरीज, तो उस केस में आपका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आएगा, 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2 अप टू 1 बाय Kn। तो इस तरह से आएगा। स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूला है, और इससे पहले जो हमने इसी टाइप का फॉर्मूला पैरेलल के लिए किया था, ये न्यूमेरिकली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इन फॉर्मूलाज को आप ध्यान से कीजिए। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट एक और टाइप करते हैं जिस तरीके से स्प्रिंग्स को मास के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। ओके, तो ये थर्ड था टाइप। फोर्थ टाइप पे आ जाते हैं। इसको भी मैं इरेज कर देता हूं यहां से। फोर्थ टाइप है ये इस तरह से कि यहां एक स्प्रिंग है, यहां एक मास m है, और इधर फिर एक स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और इसका K2 है। ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है x इक्वल टू 0। वर्टिकली ये कुछ इस तरह से होगा कि ये एक स्प्रिंग, बीच में मास m और फिर एक स्प्रिंग, और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन। ओके, अब क्या करना है, इसको हम बाय ए डिस्प्लेसमेंट x इस तरफ पुश कर देते हैं, इसको डाउनवर्ड पुश कर देते हैं बाय डिस्प्लेसमेंट x, यहां से यहां तक इस तरह, इसको भी यहां से यहां तक इस तरह, यहां से यहां तक, और वर्टिकल केस में यहां से यहां तक इस तरह। तो जब इसको नीचे की तरफ पुश करेंगे या इसको इधर राइट की तरफ, तो क्या होगा, रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। वेल, इसमें ये K1 है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका K2 है। तो इसको अगर इधर खींचोगे तो रेस्टोरिंग फोर्स K2 में क्या आएगा, इधर की तरफ आएगा F2, और ये इधर स्ट्रेच हो गया तो इसमें भी इधर की तरफ आएगा F1। और ऐसे ही जब इसको नीचे की तरफ पुल करोगे तो इसमें F2 ऊपर की तरफ आएगा और इसमें F1 वो भी ऊपर की तरफ आएगा, रेस्टोरिंग फोर्स। ओके, तो हम यहां लिखते हैं पुल मास m बाय डिस्प्लेसमेंट x। तो x से हमने पुल कर दिया, ठीक है, फ्रॉम मेन पोजीशन। तो रेस्टोरिंग फोर्स जैसे पैरेलल में सेम डायरेक्शन में आ रहे थे, इसमें भी सेम डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो रेस्टोरिंग फोर्स इन टू स्प्रिंग्स क्या होगा, F1 होगा माइनस K1x एंड F2 होगा माइनस K2x। और दोनों केसेस में भी, हॉरिजॉन्टल में भी वर्टिकल में भी, F1 F2 सेम डायरेक्शन में, इसमें दोनों अपवर्ड है, इसमें दोनों लेफ्ट की तरफ है। ओके, तो टोटल रेस्टोरिंग फोर्स यानी नेट
रेस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा, दोनों का सम, नेट रेस्टोरिंग फोर्स F इक्वल टू F1 प्लस F2। सिंपली हमने सम किया, क्यों, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। ओके, तो मैं F1 F2 की वैल्यू रख देता हूं। F1 है -k1x, F2 है -k2x, तो ये F हो गया -k1 प्लस k2 इंटू एक्स। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया, रेस्टोरिंग फोर्स निकल गया। अब क्या करना है, एक्सेलरेशन a इक्वल टू F बाई m, तो ये हो गया -k1 प्लस k2 बाई m इंटू एक्स। ओके, F। अब क्या करना है थर्ड स्टेप में, a को कंपेयर करना है विद -ω²x एंड फाइंड ओमेगा। तो कंपेयर विद a इक्वल टू -ω²x, तो यहां से ω² आ गया आपका k1 प्लस k2 बाई m। ये जो ब्रैकेट में टर्म है ये क्या होगी, ω², तो यहां से ओमेगा हो गया आपका √k1 प्लस k2 बाई m। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई √m बाई k1 प्लस k2। तो ये डेरिवेशन फोर्थ पार्ट भी हो गया। और इस केस में भी अगर आप ध्यान से देखें तो k इक्विवेलेंट क्या है, k1 प्लस k2, यानी पैरेलल की तरह है। ओके, तो इसमें भी k इक्विवेलेंट क्या है, k1 प्लस k2। ओके, तो स्टूडेंट ये थे हमारे 4 अलग अलग तरह से मास स्प्रिंग सिस्टम ऑसिलेशन। तो ये आपको सभी प्रैक्टिस करने हैं, आपकी बुक में ये जैसे भी दिए हों। आई होप मैंने जो 4 तरीके से आपको जो 4 स्टेप्स बताए हैं, उन्हीं 4 स्टेप्स की हेल्प से हमने सभी को सॉल्व किया है। तो आप बस उन्हीं 4 स्टेप को फॉलो कीजिए, तो आप ये डेरिवेशंस इजीली कर पाएंगे। सब एक जैसे लगेंगे, आपको आसान लगेंगे। ठीक, अब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके न्यूमेरिकल्स के लिए, चाहे वो स्कूल एग्जाम में हो या एंट्रेंस में। अगर हम जो स्प्रिंग हमें दिया होता है इसमें क्वेश्चन में, उसकी लेंथ बढ़ा दें, मान लीजिए आपने n टाइम कर दी, इफ स्प्रिंग लेंथ बिकम n टाइम्स, इफ स्प्रिंग लेंथ बिकम n टाइम, स्प्रिंग की लेंथ क्या कर दी, n गुना कर दी आपने, तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो 1/n हो जाएगा। स्प्रिंग कांस्टेंट बिकम्स 1/n टाइम्स, यानी अगर पहले k है तो फिर क्या हो जाएगा, k/n। और टाइम पीरियड होता है 2 पाई √m/k, है ना, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k होता है, और k हो गया 1/n, तो √n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो एंड t बिकम्स √n टाइम्स, t हो जाता है √n टाइम। ओके, सेकंड, अगर स्प्रिंग को कट कर दें हम n इक्वल पार्ट में, n इक्वल पार्ट में स्प्रिंग को कट कर दें, तो फिर इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आएगा, वो n टाइम्स हो जाएगा। इफ स्प्रिंग इज कट इन n इक्वल पार्ट्स, अगर n इक्वल पार्ट्स में आपने स्प्रिंग को कट कर दिया, देन स्प्रिंग कांस्टेंट बिकम्स m टाइम्स, n टाइम्स। तो if spring is cut in n equal parts, spring constant becomes n times, n गुना हो जाएगा फिर स्प्रिंग कांस्टेंट भी। ओके, तो यानी जो आपका k प्राइम होगा वो क्या होगा, n इंटू
के। तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एम बाय के प्राइम, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम बाय एन के। तो ये हो जाएगा फिर टाइम पीरियड, यानी टाइम पीरियड 1 बाय अंडर रूट एन टाइम हो जाएगा। इसका उल्टा, इसमें अंडर रूट एन टाइम था, इसमें 1 बाय अंडर रूट एन टाइम हो गया। तो स्टूडेंट्स ये था मास स्प्रिंग सिस्टम से रिलेटेड थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, तो मैं बोर्ड को क्लीन करके आपके लिए न्यूमेरिकल लिख देता हूं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपके लिए न्यूमेरिकल लिख दिया है। स्टेटमेंट है न्यूमेरिकल का, ए 5 किलोग्राम मास इज अटैच्ड टू ए स्प्रिंग हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट 500 न्यूटन पर मीटर on a frictionless horizontal floor. Mass is pulled by 10 centimeter from mean position and then released. Find number 1 period of oscillation यानी time period, number 2 maximum speed, number 3 maximum acceleration of mass. तो solution, तो आपके पास एक मास है स्प्रिंग से कनेक्टेड, वो अभी मीन पोजीशन पर है। आपने क्या किया, उसको 10 सेंटीमीटर पुल किया और फिर छोड़ दिया। तो क्या होगा, अगर आप 10 सेंटीमीटर पुल करके छोड़ेंगे तो इस तरह ऑसिलेट करेगा, लेकिन वो इस 10 से आगे नहीं जाएगा ऑसिलेट करते हुए, है ना, क्योंकि मैक्सिमम इतना ही आपने उसको पुल किया था। तो ये 10 सेंटीमीटर क्या हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया। तो यानी ए दिया है 10 सेंटीमीटर 0.1 मीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ है 500 न्यूटन पर मीटर और मास एम दिया हुआ है 5 किलोग्राम। तो सबसे पहले टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टी होता है 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। 2 पाई की वैल्यू 3.14, अंडर रूट एम की वैल्यू 5 और के की वैल्यू 500। तो 2 इंटू 3.14 6.28 और ये आ गया 1 बाय 100, क्योंकि 5 से 500 कैंसिल होके 100 आ जाएगा। तो 6.28 और ये 100 का क्या होता है अंडर रूट 10 और 1 का 1, तो 1 बाय 10। तो ये आ गया 0.628 सेकेंड। तो ये आ गया आपका टाइम पीरियड। फिर कहता है मैक्सिमम स्पीड, सेकंड पार्ट में मैक्सिमम स्पीड वी मैक्स क्या होता है, ये होता है ए ओमेगा, और ओमेगा होता है अंडर रूट के बाय एम। तो ए अंडर रूट के बाय एम, ए की वैल्यू है 0.1 इंटू अंडर रूट के है 500 और एम है 5, तो 0.1 इंटू अंडर रूट 100, 500 बाय 5 क्या होता है 100, और 100 का अंडर रूट क्या होता है 10, तो 0.1 इंटू 10, तो ये आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। थर्ड पार्ट मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ये होता है ओमेगा स्क्वायर ए। तो ओमेगा क्या है आपका, ओमेगा है अंडर रूट के बाय एम, ये लिया था हमने। तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा के बाय एम इंटू ए, के की वैल्यू 500, एम की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 0.1, तो ये आ गया 100 इंटू 0.1 यानी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये था एक न्यूमेरिकल रिलेटेड टू मास स्प्रिंग सिस्टम। अब मैं आपके लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख देता हूं। तो स्टूडेंट मैंने आपके लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख दिया है। इसमें आपको दो पार्ट हैं। पार्ट ए में दो स्प्रिंग हैं, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इसका भी के है और इसका भी के है, और उसके साथ नीचे एक मास एम हैंग किया हुआ है। एम की वैल्यू है 5 किलोग्राम, के की वैल्यू है 147 न्यूटन पर मीटर। तो ये जब मास एम आप हैंग करोगे तो क्या होगा, ये स्प्रिंग एक्सटेंड होगा और दोनों सेम अमाउंट से एक्सटेंड होंगे, सेम अमाउंट से स्ट्रेच होंगे। मान लो वो अमाउंट होगा x।
तो व्हाट इज एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन ईच स्प्रिंग इन ईच केस, इस केस में भी और इस केस में भी हर एक स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा। तो ये पैरेलल में है, इनमें तो सेम होगा, अगर इसमें x होगा तो इसमें भी क्या होगा, x होगा। हमने पैरेलल का डेरिवेशन किया है मास स्प्रिंग सिस्टम का। और पैरेलल में k इक्विवेलेंट क्या होता है, पार्ट ए कर रहा हूं मैं। पैरेलल में k इक्विवेलेंट होता है k1 प्लस k2। अब इसमें k1 भी k है, k2 भी k है, तो k प्लस k 2k। ओके, मास आपको 5 किलोग्राम दिया हुआ है। तो इट विल बी लाइक, ये जो है ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ये यानी एक सिंगल स्प्रिंग जिसके साथ मास m अटैच किया हुआ है, और इस स्प्रिंग का क्या होगा 2k के इक्वल स्प्रिंग कांस्टेंट। यानी ये जो पूरी सिचुएशन है, ये डायग्राम, ये इस डायग्राम के इक्विवेलेंट है। तो इस डायग्राम में और डिस्प्लेसमेंट क्या है x, तो इस पर mg डाउनवर्ड लगेगा, इसमें क्या होगा mg डाउनवर्ड लगेगा, और स्प्रिंग की वजह से F ऊपर की तरफ लगेगा। तो F इक्वल टू mg, F क्या होगा K इक्विवेलेंट इंटू x इक्वल टू mg। K इक्विवेलेंट की वैल्यू है 2K इक्वल टू mg, सॉरी x लिखना रह गया, 2K इंटू x, तो x इक्वल टू mg बाय 2K, mg बाय 2K। तो m की वैल्यू है 5, g की वैल्यू 9.8 और 2k की वैल्यू क्या है 147। तो ये होगा 49 डिवाइड बाय 294, तो 1/6 मीटर। तो x की वैल्यू आ गई 1/6 मीटर। तो दोनों स्प्रिंग में कितना होगा एक्सटेंशन 1/6 मीटर, 1/6 मीटर, क्योंकि पैरेलल में सेम होता है। अब पार्ट बी की बात करते हैं। तो पार्ट बी में दिया हुआ है सीरीज में है, लेकिन दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है, और फिर मास m से हैंग करोगे तो टोटल एक्सटेंशन इसमें और इसमें मिलाकर मान लीजिए x होगा, अगेन जैसे हमने इसमें x लिया था। तो क्योंकि दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है तो इसमें भी x/2 होगा और इसमें भी x/2। अगर टोटल एक्सटेंशन इन दोनों स्प्रिंग का मिलाकर x है मास m की वजह से, तो दोनों में इक्वल एक्सटेंशन होगा x/2 x/2। क्यों, क्योंकि दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इस केस में पहले आपको k इक्विवेलेंट निकालना है। तो 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। ये फॉर्मूला था सीरीज के लिए। तो k1 की वैल्यू भी k है और k2 की वैल्यू भी k है, तो ये हो गया 2/k। तो k इक्विवेलेंट इज k/2। तो अब इसमें मास m पर डाउनवर्ड mg लगेगा और ऊपर क्या लगेगा नेट फोर्स k इक्विवेलेंट इंटू x, जो कि आपका रेस्टोरिंग फोर्स है। ओके, सो mg इक्वल टू k इक्विवेलेंट इंटू x। तो mg इक्वल टू k इक्विवेलेंट क्या है k/2 इंटू x। तो यहां से x क्या आ गया 2mg/k। 2m की वैल्यू 5, g की वैल्यू 9.8/147। तो ये आपका आ जाता है 2 इंटू 49/147। इससे कैंसिल होकर ये 3 आएगा, तो 2/3 मीटर। तो यानी इन दोनों में टोटल एक्सटेंशन क्या है 2/3। तो एक स्प्रिंग में क्या होगा इसका हाफ, यानी 1/3। सो ये बी पार्ट है, जो ये डायग्राम है, ये सॉल्यूशन इसके लिए है। तो एक्सटेंशन इन ईच स्प्रिंग इन सीरीज इज 1/3 मीटर। ये जो x है उसका हाफ। तो पैरेलल के लिए पार्ट ए के लिए ये हो गया, सीरीज के लिए पार्ट बी के लिए आपका आंसर ये आ गया। तो स्टूडेंट ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब मैं
बोर्ड को क्लीन करके आपके लिए एक क्वेश्चन और लिख देता हूं। तो स्टूडेंट मैंने आपके लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख दिया है। इसमें ये डायग्राम दिया है, ऊपर एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 2K, बीच में एक मास m है और नीचे 2 स्प्रिंग है और हर एक का स्प्रिंग कांस्टेंट है K। आपको फाइंड K इक्विवेलेंट ऑफ डायग्राम, इस पूरे डायग्राम का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है एंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। मास m की वैल्यू है 80 ग्राम यानी 0.08 किलोग्राम और K की वैल्यू है 2 न्यूटन पर मीटर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स? अगर हम सिर्फ नीचे वाले हिस्से को देखें, ये क्या है, पैरेलल में स्प्रिंग है और पैरेलल में स्प्रिंग्स में K इक्विवेलेंट क्या होता है, K1 प्लस K2। तो यानी जो ये पार्ट है मैं इसको लिख देता हूं K प्राइम इक्विवेलेंट, इसका क्या आ जाएगा K प्लस K यानी 2K। तो ये डायग्राम किस तरह से बन जाएगा, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा कि ऊपर एक स्प्रिंग है 2K जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है और नीचे भी इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आ रहा है, 2K आ रहा है। तो यानी इसको हम एक सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 2K। तो नीचे वाले दो को एक से रिप्लेस कर दिया जिसका इक्विवेलेंट 2K है। अब इस तरह का भी हमने किया था, लास्ट वाला जो फोर्थ पार्ट था उसमें क्या आया था, इन दोनों का सम हो जाता है। तो K इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, K1 प्लस K2 यानी 2K प्लस 2K 4K। ओके, तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे K इक्विवेलेंट इज 4K, 4 इंटू K की वैल्यू 2 है तो 8 न्यूटन पर मीटर। ये होगा इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द होल डायग्राम। दूसरा है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो टाइम पीरियड क्या होगा, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाय K इक्विवेलेंट। ओके, तो 2 पाई की वैल्यू आप रख दीजिए इसमें 22/7 या फिर 3.14 रख लो। अंडर रूट m है 0.08 डिवाइड बाय K इक्विवेलेंट क्या है 8, तो ये हो गया 6.28 इंटू 1/100, राइट, बिकॉज 0.08 को क्या लिख सकते हो 8/100, तो 8 से 8 कैंसिल तो 1/100, तो 6.28 और ये अंडर रूट क्या आएगा 1/10 क्योंकि 100 का अंडर रूट 10 होता है, तो 0.628 सेकेंड, ये आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट ये कुछ न्यूमेरिकल थे मास स्प्रिंग सिस्टम से रिलेटेड। तो ये सेकंड एप्लीकेशन थी ऑसिलेटरी बॉडी की जो SHM एग्जीक्यूट कर रही है। उसके अलग अलग टाइप थे, कभी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सीरीज, पैरेलल, वो सब हमने एक एक करके डिस्कस कर लिया है और उससे रिलेटेड हमने कुछ न्यूमेरिकल कर लिए हैं। तो स्टूडेंट आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट इसी तरह की प्रॉब्लम के साथ कंटिन्यू करेंगे। यही 4 स्टेप हम फॉलो करेंगे। पहले रेस्टोरिंग फोर्स फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन निकालोगे A इक्वल टू F/m, फिर उसको कंपेयर करोगे थर्ड स्टेप में A इक्वल टू -ω² से और ओमेगा फाइंड आउट करोगे, और फोर्थ स्टेप टाइम पीरियड T इक्वल टू 2π/ω। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आज हमने जो किया है उसको अच्छे से लिखकर प्रैक्टिस कीजिए।